तो बेसिकली सेकंड टास्क ये है कि हम अब एक वर्टिकल लाइन में तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमने इसे वर्टिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा या फिर हम ना बैक स्पेस को यूज़ करेंगे। तो हम लोग अपने कोड की स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर हम लोग चेक करें तो एक के बाद मैं न्यू लाइन पर तो आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इस न्यू लाइन पे आने के बाद एक बार बैक स्पेस यूज़ करना है ताकि मैं अपने कर्सर को एक स्टेप बैकवर्ड ले जाऊँ। तो बेसिकली BL मूव DL। अब मुझे बैक स्पेस का कीवर्ड चाहिए, तो हम चेक करते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस का हमारे पास है 008। तो यहाँ पे लिखेंगे 008 और इंटरप्ट कॉल करेंगे। अब आपको पता है मैं साथ AH2 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो जो मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, तो बेसिकली AH में 2 है। तो अब बेसिकली वही इंटरप्ट मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ 21H, और वो पोजीशन देखता है जो कि AH में है और AH में 2 पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं बार बार टाइप नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बैक स्पेस कॉल किया। तो अभी मैंने एक जगह पे बैक स्पेस लिखा है, इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमें आउटपुट कैसे मिलती है। तो ये देखें, अब H यहाँ पर आ गया। तो अब ऐसे ही होगा। अब मुझे नेक्स्ट करेक्टर को भी पीछे लाने के लिए बैक स्पेस कॉल करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस बैक स्पेस को कॉपी कर लेता हूँ इसके कोड को, और मुझे ये कोड चाहिए जब मैं H के बाद न्यू लाइन पर आता हूँ और यहाँ पर न्यू लाइन के बाद पहले बैक स्पेस कॉल होगी और फिर मेरा कैरेक्टर प्रिंट होगा। इस तरह फिर मैंने न्यू लाइन कॉल किया और न्यू लाइन के बाद फिर मैंने बैक स्पेस कॉल किया और फिर मेरा A डिस्प्ले हुआ और फिर न्यू लाइन आई और फिर न्यू लाइन के बाद मुझे पहले बैक स्पेस कॉल करनी है और उसके बाद N। तो ये मेरा कोड बन चुका है। इसको जो है हम एक बार रन करते हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई। तो ये था हमारा टास्क 2। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें इस तरह का पैटर्न बनाना है। तो इस तरह के पैटर्न को बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप नोट करें, हमारे पास बैक स्पेस के साथ एक कीवर्ड और भी है जो है 013 के ऊपर CRET। अब ये क्या चीज़ है? अब मैं इसमें ये काम करता हूँ कि जहाँ पे बैक स्पेस कॉल हो रही थी इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये मेरे पास वही पुराना वाला कोड बन गया। ठीक है, इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हम लोग किस पोजीशन पर आए। तो ये है। अब मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि S के बाद जो A है वो एग्जैक्ट उसके नीचे है और N लास्ट पे है। तो S के बाद जो A है वो S के नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि S के बाद जब न्यू लाइन कॉल हुआ है तो उधर मुझे फिर बैक स्पेस कॉल करना है इस जगह पर। S के बाद न्यू लाइन और फिर बैक स्पेस और फिर A को प्रिंट करना है। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कहाँ पर हो रही है हमारे कोड में कि ये हमारा S हुआ, उसके बाद न्यू लाइन। अब हमें यहाँ पे बैक स्पेस का कोड चाहिए। तो मूव DL कॉमा बैक स्पेस का हमारे पास कोड क्या है? बैक स्पेस हमारे पास है 008। इंटरप्ट कॉल की और ये है बैक स्पेस का। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ये तो अब हमें रिकॉर्ड, तो हम इस स्टेप पे तो पहुंच चुके हैं। अब बेसिकली इस N को मैंने यहाँ पे लेके जाना है।
तो अगर आप नोट करें तो n को मैं यहाँ पे कैसे लेके जा सकता हूँ, एक बैक स्पेस, दो बैक स्पेस, तीन बैक स्पेस। तो बेसिकली n को मुझे 3 बैक स्पेसेस मूव करना है। तो n को प्रिंट करने से पहले मुझे 3 बैक स्पेसेस चाहिए, और ये मेरे पास बैक स्पेस का कोड था। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे, अच्छा अब आप यहाँ पे एक और बात नोट करें कि DL में इस टाइम मेरे पास 008 है पड़ा और इंटरप्ट है पड़ा, ठीक है। अब मुझे वापस से बैक स्पेस को कॉल करनी है। तो अब देखें, अब मेरे पास DL में 008 पहले से पड़ा हुआ है, और जब मैंने इंटरप्ट कॉल की तो जैसा कि आपको पता है जब भी इंटरप्ट कॉल होता है तो इंटरप्ट सबसे पहले चेक करता है कि AH में हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि वो है बेसिकली पोजीशन, वो उस पोजीशन पर जाता है। तो इंटरप्ट जब मैंने 21H कॉल किया तो उसने देखा AH में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, और AH की वैल्यू तो हमने चेंज ही नहीं की अपने स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो AH में वैल्यू 2 पड़ी हुई है। तो वो जब सेकंड पोजीशन पर गया तो उससे पता चला कि सेकंड पोजीशन पर कौन सा हमारे पास प्रोसीजर या मेथड पड़ा हुआ है। तो वहाँ से उसे पता चला वो तो डिस्प्ले का है। तो बेसिकली वो यहाँ पर कर्सर था, तो उसने चेक किया कि रिसेंटली DL में क्या चीज़ हमारे पास है जिसको मैंने डिस्प्ले करवानी है, और वो है बैक स्पेस। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा से बैक स्पेस मिले तो मुझे DL में कुछ और मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल इंटरप्ट कॉल करूँगा। उससे होगा ये कि जब इंटरप्ट ये वाला कॉल होगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि AH में क्या वैल्यू है। तो वो तो हमने चेंज ही नहीं की, वो है हमारे पास 2। तो जब उसे 2 पर चल गया तो वो सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया जहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट्स की लिस्ट पड़ी हुई है। वो पे चेक करेगा कि रिसेंटली DL के पास क्या चीज़ है, और वो है बैक स्पेस। हमें इसीलिए बैक स्पेस को एक और बार DL में एक और बार 008 जो कि बैक स्पेस है उसको मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हमें कितने चाहिए, 1 2 3। तो एक बैक स्पेस हमारे पास इंटरप्ट से आ गया और इससे आ गया, और अब हमें एक और चाहिए जो कि होगा इंटरप्ट 21H। तो इसको अब हम रन करते हैं, एमुलेट रन, ओके। तो आप देख सकते हैं कि n यहाँ पर आ गया है, हमारा टास्क तो हो गया। क्या कोई एफिशिएंट तरीका है कि जिससे हम क्या कहते हैं जिससे हमें हमारे कोड में नंबर ऑफ लाइन जो है वो कम हो? तो जी हाँ, उसका तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सॉरी अगर आप नोट करें तो हमारे पास है CRET का। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जब आप CRET को कॉल करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे A के बाद जब न्यू लाइन हुई तो मैं यहाँ पे CRET जिसका कोड है 013 को मैं जब कॉल करता हूँ तो ये मुझे न्यू लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में लेके चला जाता है। तो मुझे बैक स्पेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 010, तो यहाँ पर हुआ ये कि जब मैंने ए को कॉल किया था उस टाइम एन मेरा इस पोजीशन पर था। तो जैसे ही मैंने ए के बाद न्यू लाइन कॉल की थी तो कर्सर मेरा उस टाइम यहाँ पर आ चुका था। फिर मैंने क्या किया, 013 को कॉल किया। 013 क्या करता है कि आपका जो कर्सर है उसको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन लेके चला जाता है। तो हमें वो 3 बार बैक स्पेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग अपने इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या वाकई यही आउटपुट आती है जो कि ये है, एमुलेट रन, ओके। तो देखिए हमारी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली इस एक लाइन से वही काम हो रहा था जो कि हम पहले 3 बार इंटरप्ट की लाइंस लिख रहे थे बैक स्पेस की। तो ये था हमारा तीसरा टास्क। तो इस वीक में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।